नमो नमः मित्रों। तो संस्कृत गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में लाया हूँ संस्कृत कक्षा 9th सेमुषी भाग प्रथम का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति है। मेरा जो प्रयास है कि बच्चों को संस्कृत विषय को सरल और रुचिकर माध्यम से आपको समझाना, ताकि आप इसको समझ करके इसके प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। तो मैं इस पाठ को शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल संस्कृत गुरु को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले संस्कृत से संबंधित सारे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है भारतीय वसंत गीति ही। तो अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणं काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। ये जो पाठ है दोस्तों, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस प्रकार के गीत संग्रह से संकलित किया गया है। यानी बच्चों, आपको प्रथम क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी प्रस्तावना के अंदर से कि जो भारतीय वसंत गीति जो पाठ है, इसके जो लेखक है वो कौन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। अब इसी के क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि भारत वसंत गीति जो पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो बच्चों वो हो गया काकली। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ये और दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। तो एक ही पैराग्राफ के अंदर से आपके दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको ये तो आपको एनुअल एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको बच्चों याद रखना है। क्या याद रखोगे? भारतीय वसंत गीति पाठ कस्मित ग्रंथात संकलितो अस्ति, तो काकली। दूसरा क्वेश्चन है भारत वसंत गीति पाठस्य लेखक का अस्ति, तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो दोनों क्वेश्चन श्योर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य, यानी प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्यम एवं सरस्वत्याम वीणाम मधुर जनकृत्य प्रवृत्तुम शक्यते इति भावना प्रस्तुत कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णनम सरस्वती वीणा वादनाय प्रातिथि। यानी प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही सरस्वती वीणा की मधुर झनकार को के लिए प्रवृत्त हो सके, इस प्रकार की भावना को प्रस्फुर यानी उत्पन्न करते हुए कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। क्या बोलता है कवि कि निनादाय नवीना मय वाणी वीणाम मर्दुम गायम गीति ललित लिता लितिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती यह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिलाम काकलिनाम निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम। तो सरस्वती से प्रार्थना करता है कवि और कहता है कि हे वाणी यानी हे मां सरस्वती, नवीनाम यानी नवीन, वीणाम यानी वीणे को, निनादा यानी बजाओ। हे मां सरस्वती, नए वीणे को, नवीन वीणा को बजाइए और मधुर गायम गीतिम ललित गीति लीनाम यानी ललित लिति लीनाम यानी सुंदर नीतियों से, लीलाम यानी युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर और मधुर गीतिम गायम, सुंदर नृत्य से योग और मधुर यानी सुंदर मीठे गीत को गाइए। लसंती यह, लसंती यह का मतलब, लसंती यह का मतलब होता है कि इस वसंत यानी वसंत में
वसंते, इस लसंती, पहले तो आप लसंती शब्द का संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, लसंती प्लस इह, क्या हो गया, इह। तो यहां से ई और इसका ई दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है, तो इसमें दीर्घ संधि हुई है। तो इह का मतलब है यह वसंते, यानी इस वसंत, यानी वसंत काल में मधुर, मधुर का मतलब होता है इस वसंत काल में मधुर मंजरी पिंजरी, मंजरी पिंजरी, मंजरी का अर्थ है आम पुष्प, मंजरी का क्या अर्थ होता है, आम्र पुष्प, और पिंजरी का मतलब होता है पिंजरी, भूतमाला का अर्थ क्या होता है, पीले वनों से युक्त, माला का मतलब होता है पंक्तियां, पीले, पिंजरी भूतमाला का अर्थ है पीले रंगों से युक्त, पीले वर्णों से युक्त यानी रंगों से युक्त पंक्तियां, पीले रंगों वाली पंक्तियां। उसके बाद में पीले रंगों वाली पंक्तियां सरसा रसाला, सरसा रसाला का मतलब है कि सरस आम के जो, सरस आम के जो वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो रसाला कहते हैं आम को, सरसा यानी सरस आम के जो पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही है। तो कलापा ललित कोकिलाम काकलिनाम, कलापा, कलापा कहते हैं समूह, ललित कहते हैं सुंदर, कोकिला कहते हैं कोयल को, और काकलिनाम, काकलिनाम का अर्थ होता है आवाज। तो क्या कहा गया है कि कलापा, कलापा यानी समूह के अंदर जो कोयल है ना वो सुंदर क्या कर रही है, गा रही है, या जिस प्रकार से कोयले गाती है ना उसी प्रकार से हे मां सरस्वती निनादाय विनाम, निनाम वाणी विनाम, यानी अपने उसी प्रकार से अपने वाणी के माध्यम से वीणे को बजाइए। तो इसमें कवि क्या कहता है कि हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नृत्यों से युक्त जो गीत हैं वो मधुरता से गाओ। इस वसंत काल में मधुर आम के पुष्पों से पीली बनी हुई जो सरस, पीली बनी हुई सरस आम के जो वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही हैं, और उन पर बैठी हुई मधुर ध्वनियां करती हुई, काकिलाम का मतलब है मधुर जो ध्वनियां करती हुई कोकिला यानी कोयलों के जो समूह हैं वो कलापहा यानी समूह, कोयलों के जो समूह, कोकिला, कोकिला कलापा यानी कोयलों के जो समूह हैं भी सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर ललित। हे मां सरस्वती निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम बजाए, यानी अपने हे मां सरस्वती नवीन वीणा को मधुर गीत गाइए, यानी नवीन वीणा को बजाइए और मधुर गीत गाइए। तो कहने का भाव ये है कि देश में, भारत देश के अंदर जो वसंत ऋतु का जो अत्यधिक महत्व होता है, इस समय प्रकृति का जो सौंदर्य होता है ना, प्रकृति की जो शोभा होती है वो मन को आकर्षित करने वाली होती है। आम के वृक्षों पर जो मंजरियां सुशोभित होती है तथा उन पर बैठी हुई जो कोयल जो मधुर कुंजन से सभी के मन को मोह लेती है। कवि उस प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए, उसका जो वर्णन करते हुए वाग देवी सरस्वती से नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति में कवि क्या लिखता है कि वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदा आत्मजयाम सवानी तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्याम मधु माधवी नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। तो सेकंड जो पंक्ति में कवि क्या कहता है कि इस पैराग्राफ में कवि है जो वाणी की जो देवी सरस्वती है उनसे वंदना करता हुआ
यमुना नदी के तट पर जो झुकी हुई मधुर मालती की जो लताओं की शोभा है उसका चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सवानी तीरे, सवानी तीरे का मतलब है बेत की लताओं से युक्त तट पर, बेत की जो लताएं हैं उससे जो युक्त, बेत की लताओं से युक्त कलिंगा आत्मजया, यानी कलिंदा आत्मजा यानी यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त कलिंदा, कलिंदा आत्मजया यानी यमुना नदी के तट पर वहंती, वहंती का मतलब है बहती है, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे समीरे, जो हवा है सनीरे कहते हैं जल से पूर्ण। तो इस पंक्ति में कवि लिखता है कि यमुना नदी के यानी बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जो जल की कणों से युक्त जो शीतल वायु है, यानी शीतल जो पवन है वो मंदम मंदम यानी धीरे धीरे बहती है, बह रही है। मधु माधवी नाम यानी मधुर माधवी नाम का अर्थ होता है मधुर मालती लताओं का, यानी मधुर जो मालती यानी जो मालती की लताओं का, मधुर मालती की जो नताम का मतलब है झुकी हुई, पंक्ति में पंक्तियों का अवलोकन दे करके। तो इसमें कवि कहता है कि बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से जो युक्त पवन है वो धीरे धीरे बहते हुए तथा मधुर मालती की जो लताओं से झुकी हुई, लताओं को झुकी हुई देखकर, यानी मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर हे माँ सरस्वती आप कोई नवीन मीना बजाइए। तो कवि इसमें ये कह रहा है कि यमुना नदी के तट पर जो वसंतकालीन प्रकृति की शोभा जिस प्रकार से मन को हरने वाली होती है ना, उसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि भारतीय लोगों का जो हृदय है ना वो देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत करने वाला हो। इसलिए मां सरस्वती कोई ऐसा बीना है, कोई ऐसी राग छोड़ने की वो कवि सरस्वती मां से प्रार्थना करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तीसरा जो अंतरा दिया हुआ है इसमें ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे सोमनति प्रेक्षम मलिनाम मणिनाम नवीनाम नवीनामये वाणी विनाम। तो कवि जो तीसरे अंतर में कवि कहता है ललित कहते सुंदर, पल्लवे ललित कहते हैं सुंदर, ललित पल्लवे यानी ललित पल्लवे का अर्थ होता है कि मन को आकर्षित करने वाले पल्लव के मतलब है पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले ललित पल्लवे यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते पाद पे, यानी पाद पे कहते हैं वृक्ष यानी पेड़ों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे का मतलब है पुष्पों के समूह पर, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह पर। तो देखो ये पादवे है और पुष्प पुंजे, पादवे में भी सप्तमी और पुष्प पुंजे में भी सप्तमी और पल्लवे में भी सप्तमी। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे का अर्थ होता है मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे यानी वृक्षों पर और पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह पर। मंजू कुंजे, मंजू कुंजे का अर्थ होता है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, इन सुंदर लताओं से युक्त छाए हुए स्थल पर। और मले मारुतो चुमिते, मारुतो का कहते हैं चंदन के जो वृक्ष है वो सुगंधित वायु के से स्पर्श होने पर स्वर्णिम यानी ध्वनि करती हुई, स्वर्णिम का मतलब है ध्वनि करती हुई, प्रेक्षम यानी देख करके, प्रेक्षम का मतलब है देख कर, मलिनाम मलिनाम, अलिनाम क्या कहते हैं अली, मली प्लस अलिनाम, मलिम अलिनाम यानी मलिन, मलिनाम प्लस अलिनाम, अलिनाम। मलिन कहते हैं, मलिन कहते हैं मलिन,
मलिन का अर्थ है मलिन, और अली नाम का मतलब बहुरों के। तो देखो इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सवंतीम प्लस ततीम, ततीम कहते हैं पंक्ति को, सवंती प्लस ततीम यानी पंक्ति को पेक्षम, पेक्ष का मतलब है देखकर, सवंतीम, सवंतीम का मतलब ध्वनि करती हुई बहुरों की जो मलिन पंक्ति को पक्ष में देखकर हे वाणी कोई नवीन मीना बजाइए। तो इसमें कवि कहता है कि चंदन वृक्ष की जो सुगंधित वायु को स्पर्श किए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त पुष्पों, वृक्षों पुष्पों के समूह और सुंदर कुंजों पर काले जो भौरे हैं वो गुंजान करती हुई, भौरों की जो गुंजान करती हुई जो पंक्तियां हैं उनको देखकर हे मां सरस्वती आप है ना नवीन वीणा को बजाइए। इसमें कवि क्या कहता है कि कहने का भाव ये है कि कवि भारत माता के हिमालय प्रांतों की महकती प्रकृति के सुंदर चित्रण का वर्णन करते हुए वहां की जो वसंत समय में जो चंदन के वृक्षों को स्पर्श करते हुए सुगंध शीतल और सुगंधित वायु है का जो कोमल जो पादप है बगीचों तथा उन पर जो भ्रमण करते हुए जो बहुरों की जो पंक्तियां हैं उनका उल्लेख करते हुए कहता है, कवि कहता है कि हे मां सरस्वती इस प्रकार के दृश्य को देख करके आप है ना नवीन वीणा को बजाइए और प्रकृति के अंदर एक नई राग को आप छेड़िए। तो ये था तीसरा। इसमें चौथा वो अंतिम पंक्ति लिखी है कवि ने, इसके बाद में चौथा जो पद्य है उसमें कवि कहता है, कवि ने क्या लिखा है कि कवि ने इसमें सरस्वती देवी से नवीन वीणा का जो निनाद छेड़ने की जो मंगल कामना की गई है उसके माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि लता नाम निस्तांत तुमम शांति सिनम चलेत उचल लेत कांत सलिलम तव आकर्ण्यम वीणाम मदिनाम नदीनाम निनादाय नवीनमय वाणी वीणाम। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि तव यानी तुम्हारी, वीणाम और अधिनाम दो शब्द है, वीणाम प्लस अधिनाम, वीणाम अधिनाम यानी यहां पर दो शब्द साथ में है, तव इन तुम्हारी, अधिनाम, अधिनाम का अर्थ होता है वीणाम प्लस अधिनाम। तो अधिनाम का अर्थ होता है ओजस्वी, तुम्हारी ओजस्वी, तुम्हारी, तव इन तुम्हारी, अधिनाम यानी ओजस्वी, तुम्हारी ओजस्वी, वीणाम, वीणाम यानी वीणे को तुम्हारे, हे मां सरस्वती तुम्हारे ओजस्वी वीणा यानी वीणा से आकर्ण्य, आकर्ण्य यानी सुन के, तुम्हारी वीणा की ओजस्वी वाणी यानी वाणी को आकर्ण्य यानी सुनकर के, तुम्हारी वीणे की ओजस्वी वाणी को आकर्ण्य यानी सुनकर के, लता नाम का अर्थ है लताओं के, शांत सलिलम यानी अत्यधिक शांत और निश्चल, सुमम यानी फूल पुष्प जो है वो चलित यानी चलने लगे हैं। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि हे मां सरस्वती तुम्हारी जो है वो ओजस्वी वीणा को सुनकर के लताओं के जो अत्यंत शांत जो पुष्प हैं वो हिलने लगे हैं अर्थात नाचने लगे हैं। फिर कवि कहता है कि नदी नाम यानी नदियों का, नदी नाम यानी नदियों का, नदी नाम में षष्ठी बहुवचन है, नदी नाम षष्ठी बहुवचन का शब्द है, नदियों का कांत सलिलम यानी ये जो शब्द दिया है इसके संधि विच्छेद टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत प्लस सलिलम। चलेत यानी चलना, उच्छलेत यानी उछलना, कांत यानी स्वच्छ, सलिल यानी जल, सलिलम यानी क्रीड़ा करता हुआ, यानी नदियों को जो जल है
नदियों का जो जल है, नदी नाम ही नदियों का जो जल है वो कांत सलिलम, यानी नदियों का जो जल है, नदियों का जो कांत यानी निर्मल जो जल है वो सलिलम, सलिलम यानी कीड़ा करता हुआ, उछले यानी उछल पड़ा है। यानी कवि इस पंक्ति से माध्यम से कहना चाहता है कि हे देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर नदियों लताओं के अत्यंत शांत जो निश्चल पुष्प थे वो हिलने लगे हैं, अर्थात नाचने लगे हैं, तथा नदियों का जो निर्मल जो मधुर जल है वो उछलने लगा है, उछलने लगा है। यानी अतः नदी नाम यानी निनादाय, अतः यानी निनादाय नवीनाम मैं वाणी विनाम, इसलिए अतः यानी इसलिए हे माँ सरस्वती आप बिना कोई नूतन वीणा बजाइए, इन वीणा को बजाइए। तो भावार्थ कहने का यही है कि माँ सरस्वती जो वाणी की देवी हैं उसमें कभी कामना करता है कि हे माँ वीणा पर कोई ऐसा अद्भुत राग को छेड़े जिसे सुनकर के, या ऐसे सुरों को आप पैदा करें, उत्पन्न करें जिनको सुनकर के प्रकृति के साथ साथ भारत की जो शांत और निष्कपट भोली जनता है वो जाग उठे और लोगों के हृदय में उस प्रकार का ओजस्व प्रवाहित हो जाए जिस प्रकार नदियों के जो निश्चल जल में तरंगों के माध्यम से जो नित्यन यानी नया जो जल प्रवाह है वो होने लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी जो देशभक्ति और मातृभूमि के जो प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति के, इसके पाठों की जो व्याख्या थी वो मेरे द्वारा सरल माध्यम से आपको बताई गई। तो मेरे द्वारा जो ये प्रयास है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं संस्कृत गुरु पर, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी तरह के शानदार वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद।